चंदेरी का श्राप, एक भारतीय हॉरर कहानी। भाग एक। रहस्यमयी गांव चंदेरी एक छोटा और सुंदर गांव था जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। दिन में यहां चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती थी और रात को सन्नाटा छा जाता था। लेकिन इस गांव के बारे में एक डरावनी बात मशहूर थी। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसे लोग श्रापित कुआं कहते थे। बुजुर्ग कहते थे कि उस कुएं में एक आत्मा रहती है जो हर पूर्णिमा की रात बाहर आती है। कई सालों पहले कुएं के पास काम करने गए कुछ लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। तभी से गांव वालों ने उस कुएं के पास जाना बंद कर दिया। भाग 2। अजनबी का आगमन। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम रवि था। वह एक युवा पत्रकार था जो भूत प्रेतों पर कहानियां लिखता था। रवि ने गांव के बारे में सुना था और तय किया था कि वह इस श्रापित कुएं का सच पता करेगा। रवि ने गांव के प्रधान बुजुर्ग धर्मा काका से पूछा, काका, क्या आप मुझे उस कुएं के बारे में कुछ बता सकते हैं? धर्मा काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, उस कुएं के पास मत जाना। वहां बुरी आत्मा रहती है। जो भी गया वापस नहीं आया। लेकिन रवि ने ठान लिया था। उसने रात को कुएं के पास जाने की योजना बनाई। भाग 3। पहली रात का डर। रवि रात को अपने कैमरे और टॉर्च के साथ कुएं के पास पहुंचा। चांदनी रात थी और चारों ओर सन्नाटा था। अचानक हवा तेज चलने लगी और अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। रवि ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी कुएं से हल्की हल्की रोशनी निकलने लगी। रवि ने टॉर्च से कुएं के अंदर झांका, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा। एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा अधखुला। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। रवि के हाथ से टॉर्च गिर गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। औरत ने धीमे स्वर में कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम भी यहीं रहोगे। रवि ने हिम्मत कर किसी तरह अपने पैर हिलाए और दौड़कर गांव वापस आया। भाग 4। रहस्य का खुलासा। अगले दिन से मिलने का फैसला किया। साधु बाबा ने बताया, सालों पहले यहां एक लड़की चंपा रहती थी। वह बहुत सुंदर थी। एक दिन कुछ गुंडों ने उसे कुएं के पास पकड़ लिया और मार दिया। चंपा की आत्मा अब भी इंसाफ की तलाश में है। जो भी उसके इलाके में आता है उसे वह पकड़ लेती है। रवि ने पूछा, तो क्या चंपा को शांति नहीं मिल सकती? साधु बाबा बोले, अगर कोई उसके साथ न्याय करे और उसकी अधूरी इच्छा पूरी करे तो शायद वह मुक्त हो सकती है। भाग 5। अंतिम रात रवि ने फैसला किया कि वह चंपा की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। वह फिर रात को कुएं के पास गया। हाथ में सफेद फूलों की माला और एक दीपक लेकर उसने कुएं के पास बैठकर प्रार्थना की, चंपा, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। हवा तेज चली। फिर धीरे धीरे कुएं से चंपा की आत्मा निकली। उसका चेहरा अब पहले से शांत था। उसने रवि की तरफ देखा। आंखों से आंसू बह रहे थे। चंपा ने धीरे से कहा, धन्यवाद। और फिर उसकी आत्मा एक चमकदार रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। कुएं के ऊपर से अजीब सी काली धुंध गायब हो गई। गांव वालों ने पहली बार